नमस्कार साथियों। आज है तारीख 30 दिसंबर 2025 और चार्ट खोल रखा है मैंने एंजल वन का। क्लोजिंग प्राइस आ रही है 2410 रुपये। कल की 29 दिसंबर की क्लोजिंग प्राइस आ रही है 2410 रुपये और कल 85 रुपये मार्केट गिरा। अभी ये प्री ओपनिंग हो गई इसकी, ठीक है जी। प्री ओपनिंग में वापस ये माइनस दिखा रहा है, 2406 रुपये प्राइस आ रही है प्री ओपनिंग में 30 दिसंबर को। तो इस चार्ट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। कल 85 रुपीज़ गिरा है। तो देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जो अपसाइड की जो लेग होती है ना वो होती है छोटी, और जो डाउन साइड की लेग होती है वो होती है बड़ी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे अपन ये देखेंगे यहाँ से तो ये लेग छोटी है, ठीक है जी, लेकिन इस लेग को देखेंगे तो ये बड़ी है। ये वापस लेग देखेंगे तो ये छोटी है। ऊपर साइड का जो मूव हो रहा है वो छोटा है, लेकिन ये डाउन साइड का जो मूव है ये कितना बड़ा देखो आप। तो इस तरीके से होता है, तो पहचान में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है हमें, प्राइस डाउन ट्रेंड में ही है। ये 1 घंटा है, डेली में देख लेते हैं डेली में क्या है। तो भाई साहब डेली के अंदर भी ये डाउन ही है, ठीक है जी, डेली के अंदर भी ये डाउन ही है, पूरा डाउन है। तो अब इसमें क्या हो सकता है वो देखते हैं हम। अप साइड की कोई ट्रेड लेंगे नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ट्रेड तो देखो आपको आपके हिसाब से लेनी। मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, खरीदने की, बेचने की, एवरेज करने की, प्रॉफिट बुक करने की, लॉस बुक करने की, किसी तरह की कोई सलाह नहीं। मैं केवल कैंडल का एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने, और कुछ भी नहीं है। तो देखो मेरे सामने ये एक एरिया आता है, ये वाला। अब यही एरिया क्यों, इसको मैंने पहले भी मार्क किया था एक बार। ये एरिया मैंने पहले भी एक बार मार्क किया था और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी ली थी, ठीक है। यहाँ पे ली थी मैंने ट्रेड, आपको बताई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी। तो वो ट्रेड मेरी यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक करके सक्सेस हो गई थी। लेकिन अब क्या है वो देखते हैं हम आगे। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब क्या हो सकता है उसकी संभावना ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने एक कैंडल आती है, ये वाली लास्ट वाली, ये एक कैंडल आती है, देखो ये वाली, ठीक है साहब। तो ये कैंडल आती है और एक सेकंड जी, कहाँ चला गया वो। इसी को हम मार्क करें, इसके बाद में ग्रीन कैंडल, ये भी अनडिसीजन कैंडल है। इसको अगर मार्क करें तो देखो लो इसने स्विप किया है, यानी कि नीचे की लिक्विडिटी ले ली है। इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस रेड कैंडल की। इस रेड कैंडल के नीचे ये ग्रीन कैंडल गई, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। और दूसरी कोई भी कैंडल दमदार क्लोजिंग नहीं हुई है इसके नीचे। जबकि ये नेक्स्ट अगर ग्रीन कैंडल बनी तो इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ग्रीन कैंडल के नीचे अभी हमारे को क्लोजिंग मिली नहीं है। जबकि रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्विप हो गई है। ये देखो आप, लो कटा और यहाँ पे लोगों ने नीचे का ऑर्डर लगाया होगा, लेकिन सबके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे। और अगर ये स्टॉक जो है फ्यूचर ऑप्शन में होगा, फ्यूचर ऑप्शन में भी ये है, तो जिन्होंने कल पुट बाय करी होगी यहाँ पे, उन सबके एसएल ऊपर होंगे। तो एक बार मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक होता है, जिसको रिट्रेस बोलते हैं, जो भी बोलो आप, तो वो संभावना है कि एक बार ये ऊपर जा सकता है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो मुझे पता नहीं है। अभी प्री मार्केट में भी माइनस ही दिखा रहा है। तो ट्रेड ऐसे डायरेक्ट कूद के नहीं लेंगे कि ऊपर जाएगा तो नीचे आ रहा तो ऊपर की ट्रेड लें, ऊपर जा। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने कल लिक्विडिटी स्विप की है, तो इंतज़ार करना बनता है। अब हमारे पास में ये एक और लाइन है, ये नीचे वाली। हमें ये पता चल गया कि लिक्विडिटी तो स्विप हो गई है, लेकिन अभी हमारे पास में ये एक लाइन है, ये लाइन हमारे पास में। इस एरिया से जब ये बाहर निकलेगा, ये जो दोनों ब्लू लाइन लगा रखी, इस एरिया से जब ये बाहर निकलेगा, चाहे किधर की भी साइड निकले, तो हम सोचेंगे, यानी कि मैं सोचूंगा। और अब देखो 5 मिनट का चार्ट अगर देखें तो भी डाउन ही दिखा रहा है, ठीक है साहब। लेकिन ये फिर दोनों 1 ओवर की लाइन जो है अपने को दिख रही है। तो इसमें एक संभावना बनती है कि अगर रिट्रेसमेंट करेगा डाउन साइड में तो एक पुल बैक होगा, तो थोड़ी प्राइस ऊपर जा सकती है मार्केट खुलने के बाद, या दिन में कभी भी जा सकती है, वो पता नहीं कब जाएगी। तो ये जो इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, इस तरीके से ये आ सकता है। पहले सबको नीचे को ट्रैप कर लेगा यहाँ पे ऐसे, और फिर इस तरीके से, और फिर यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड के जैसा शुरू हो सकता है। तो देखते हैं मार्केट खुलने के बाद। मार्केट खुलने में भी 3 मिनट बाकी है, लेकिन मेरा एनालिसिस ऐसा है। फिलहाल मैं इसमें कोई ट्रेड लूँगा नहीं, थोड़ी देर इसको वॉच करूँगा, उसके बाद में ट्रेड अगर कोई जमती है तो लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि कल मार्केट गिरा ना, तो कल गिरा तो या तो टाइम पास करेगा इसी एरिया में, और या फिर क्या करेगा, एक अपसाइड का मूव देगा, क्योंकि कल लोगों ने पुट बाई की होगी। इसकी लिक्विडिटी स्विप जो है वो हमने देख ही लिया 1 ओवर में, ये वाला, ये 1 ओवर में लिक्विडिटी स्विप हमने देख लिया कि। तो इससे मैं अंदाज लगा कि और प्राइस यहाँ कल थम गई। देखो कल भी कंसोलिडेशन किया, 1 2 3 घंटे से भी ज़्यादा लगभग यहाँ पे इसने इसी रेंज में रहा। तो हो सकता है कि भले ही ऊपर नहीं जाए,
मतलब प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं बने, लेकिन एक बार ऊपर की तरफ आने का चांस दिख रहा है। और अगर नहीं आएगा तो देखते हैं भी और क्या होता है, जैसा भी होता है। इसका भी क्या रिजल्ट रहता है मैं बताऊंगा आपको। ट्रेड अभी बन नहीं रही है, जिधर जाएगा उधर की हम ट्रेड लेंगे, वरना इंतज़ार करेंगे।